किसान संगठनों के बीच 11वें राउंड की बातचीत शुरू। किसान संगठनों ने कानून स्थगित टालने का प्रस्ताव ठुकराया। राकेश टिकैत ने कहा 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव मंजूर नहीं, सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने को कहा। हन्नान मोल्ला ने कहा किसान संगठनों की बैठक में सरकार का प्रस्ताव सामूहिक रूप से खारिज हुआ, संगठन को सरकार पर भरोसा नहीं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंडेर ने सरकार के ऑफर को मीठा जाल करार दिया, कहा किसी तरह आंदोलन खत्म करना चाहती है सरकार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ दर्ज की FIR। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अनियमितता को लेकर कार्रवाई। बातचीत से पहले किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने का सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। पूरी तरह कानून रद्द करने पर अड़े किसान। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर किसानों और पुलिस के बीच बैठक रही बेनतीजा। पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी, ट्रैक्टर मार्च पर अड़े किसान। योगेंद्र यादव ने कहा ट्रैक्टर मार्च टालना संभव नहीं, लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर रास्ते में हैं। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च से पहले पंजाब के मोगा में ट्रैक्टर मार्च की हुई रिहर्सल, सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल हुए। पठानकोट में भी हुई ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल, किसान संगठनों के झंडे लगे पोस्टर के साथ निकले ट्रैक्टर। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने किसान संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक की, किसान नेताओं से कानून पर पूछा दृष्टिकोण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ऐलान, 30 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ महागठबंधन में शामिल दल बनाएंगे ह्यूमन चेन। कांग्रेस संगठन में चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म, कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद मई में होगा संगठनात्मक चुनाव। 29 मई को कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी का सरकार पर हमला, किसानों की समस्या पर संवेदनशील नहीं है सरकार, किसान संगठनों से बातचीत बन गई है पहेली। CWC की बैठक में सोनिया ने कहा तीनों कृषि कानून जल्दबाजी में बनाए गए हैं, नए कानून से फूड सिक्योरिटी का ढांचा हो जाएगा खत्म। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी, नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के अलावा किसान आंदोलन और दूसरे मुद्दों पर भी हुई चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा सरकार बातचीत के दौर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, वन मंत्री राजीव बनर्जी का कैबिनेट से इस्तीफा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस, विवादित बयान पर 36 घंटे में माफी मांगने की चेतावनी दी। अभिषेक के नोटिस पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा नाम न लेने के बजाय तोलाबाज भाईपो कहने से भड़के हैं अभिषेक, खुलकर लिया अभिषेक का नाम। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिमी मिदनापुर की रैली में अभिषेक को दी चुनौती, कहा मेरे खिलाफ दर्ज करा FIR, पिछली बार TMC को जिताया था, इस बार हराऊंगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की आज बंगाल में चुनावी रैली, शुभेंदु अधिकारी 2 जगह और दिलीप घोष 1 जगह करेंगे जनसभा। वर्तमान में बीजेपी के 2 गुटों में आपस में भिड़ंत, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़, 4 वाहनों में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाई, ममता के रहे हैं करीबी। पीरजादा को दूसरी पार्टियों पर भरोसा नहीं, बोले केंद्र से टकराना नहीं चाहता, किंग मेकर बनने की जताई चाहत, ओवैसी का किया समर्थन। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ का किया समर्थन, कहा हम लोग बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, फैसला जनता करेगी। अब्बास सिद्दीकी के अपनी पार्टी बनाने के TMC नेता परेशान, फरहाद हकीम ने बीजेपी की B टीम करार दिया। बंगाल में TMC नेता फरहाद हाकिम का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी BSF को भेजकर लोगों को वोट के लिए डरा रही है। चुनाव आयोग अधिकारियों से मुलाकात की, BSF ने हाकिम के आरोपों को किया खारिज, निराधार करार दिया, कहा हमारा काम सीमा की रक्षा करना। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग, बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा खत। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा TMC कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं बंगाल के अधिकारी, केंद्रीय बलों की तैनाती जितनी हो उतनी ही बेहतर। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से अधिकारियों की मुलाकात कराई। तृणमूल नेताओं ने बीजेपी नेताओं के सांप्रदायिक भाषण की शिकायत की। पीएम मोदी ने तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को किया वर्चुअली संबोधित, 1200 से ज्यादा छात्रों को दिए कामयाबी के कई मंत्र। पीएम मोदी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने टीम इंडिया की तारीफ की, कहा ऑस्ट्रेलिया दौरे में बहुत चुनौतियां आई, मैच हारने के बाद की वापसी। पीएम मोदी बोले टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने चुनौतियों का किया सामना, ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला तो रच दिया इतिहास, सकारात्मक सोच से मिली जीत। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग का किया जिक्र, कहा युवा जोश और अपनी क्षमता के कारण देश कोरोना से प्रभावी तरीके से लड़ पाया। पीएम मोदी आज वाराणसी में कोरोना टीका लगाने वालों से करेंगे बातचीत, अभियान में शामिल कर्मचारियों से भी करेंगे संवाद। 3 सेंटर पर 1 सफाई कर्मी, 1 डॉक्टर, 1 स्टाफ नर्स और 2 ANM संवाद करेंगे पीएम से, वैक्सीनेशन को लेकर अनुभव जानेंगे।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। कल आग से 5 लोगों की मौत के बाद इंस्टीट्यूट का लेंगे जायजा। सीरम इंस्टीट्यूट में आग से प्रभावित इमारत का निरीक्षण जारी। फायर ब्रिगेड के अलावा पुलिस की टीम ले रही है जायजा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में आग से 5 लोगों की मौत, 9 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में मारे गए 5 लोगों में से 2 यूपी और 2 पुणे के रहने वाले, एक मृतक बिहार का रहने वाला था। सीरम इंस्टीट्यूट ने पीड़ित के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। 25 लाख की मदद दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग का कोविशील्ड वैक्सीन पर कोई असर नहीं। पुरानी बिल्डिंग में ही बनाई जा रही है वैक्सीन। भारत ने पूरा किया वादा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से म्यांमार स्पेशल मॉरिशस भेजा कोरोना की वैक्सीन। यूपी में आज कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर ने लगवाई कोरोना वैक्सीन का। हेल्थ केयर वर्कर्स में जोश भरने के लिए बतौर डॉक्टर टीका लगवाया। देश में अब तक कुल 10,43,534 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कई राज्यों में टीकाकरण अभियान जोरों पर। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कोरोना वैक्सीन भेजने पर भारत की तारीफ की। पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कई देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने लोग राजनीति कर रहे हैं। आईटीबीपी के 60 जवानों को लगा कोरोना का टीका। अब तक 138 जवानों को लगा चुका है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,545 मामले पाए गए संक्रमित। 163 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस 1,88,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,886 नए मामले। बीते 24 घंटे में 52 संक्रमितों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मामले। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,334 लोग संक्रमित, 21 लोगों की मौत। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 की आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमतें कम की। 900 की जगह अब 500 रुपए में होंगे टेस्ट। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के करीबी वीके शशिकला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बेंगलुरु में अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल-मई में आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी जानकारी। दिल्ली में आईटीओ के पास इंजीनियर्स भवन में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने इमारत की छत पर फंसे हुए सिक्योरिटी गार्ड को रेस्क्यू किया। कर्नाटक के शिवमोगा में विस्फोटकों से भरे ट्रक में ब्लास्ट से 8 लोगों की मौत। रेलवे के क्रशर प्लांट पर हुआ हादसा। कई किलोमीटर दूर तक सुने गए ट्रक में विस्फोट की आवाज। लोगों के मुताबिक धमाके के कारण ट्रक में बना गड्ढा। पुलिस ने पूरा इलाका किया सील। शिवमोगा में ब्लास्ट के बाद हरकत में कर्नाटक सरकार। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबियत बिगड़ी। सांस लेने में हो रही है दिक्कत। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी भी पहुंचे विधान परिषद। यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ मुहिम जारी। मेरठ में 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह के बंगले पर चला बुलडोजर। भारत अमेरिका रिश्तों पर बाइडेन प्रशासन का पहला बयान। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध का सम्मान करता है। बाइडेन प्रशासन इसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। अरुणाचल सीमा पर गांव बसाने पर चीन का बयान। कहा अपनी सीमा में कंस्ट्रक्शन करना सामान्य बात। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने बीते साल 2020 को बताया चुनौतीपूर्ण। कहा देश में कोरोना और बॉर्डर पर तनाव का सामना किया। सेना अध्यक्ष ने आत्मनिर्भर भारत का किया जिक्र। कहा ग्लोबल अर्थव्यवस्था में मुख्य खिलाड़ी बनेगा भारत। निजी उद्योगों की वजह से सेना के लिए बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म उपलब्ध। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के हवलदार निर्मल सिंह शहीद। मंगलवार को पुंछ में हुए थे घायल। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर वायलेशन। पुंछ में की फायरिंग। भारतीय नौसेना ने दिखाई जांबाजी। समंदर में जाकर बचाई मलेशिया की एक महिला की जान। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। 5 लाख रुपए दान किए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने 5 लाख 1 रुपए की राशि दान की। बीएचपी के डेलीगेशन को सौंपी दान राशि। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना को मुंबई पुलिस ने किया तलब। आज पूछताछ के लिए बुलाया। वेब सीरीज तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास के घर पूछताछ के लिए पहुंची यूपी पुलिस की टीम। पुलिस ने घर के बाहर चिपकाया नोटिस। पेशी के लिए 7 दिन का समय। उत्तराखंड में 1 दिन के लिए सीएम की कुर्सी संभालेंगी सृष्टि गोस्वामी। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। राजस्थान में आयकर विभाग ने 3 कारोबारी समूहों पर की बड़ी कार्रवाई। चौरड़िया डेवलपर्स, गोकुल कृपा बिल्डर्स और सिल्वर आर्च ग्रुप के खिलाफ हुई रेड। जयपुर में छापेमारी में तीनों ग्रुप के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए की अघोषित लेन देन का हुआ खुलासा। चौरड़िया डेवलपर्स से 250 करोड़ की जमीन मिले। ज्वेलर के घर पर एक गुफा भी बरामद हुई।
चिंकू पठान की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में एनसीबी। सुबह से साउथ मुंबई में छापेमारी जारी। कल दाऊद के ड्रग्स लैब में एनसीबी ने मारा था छापा। एनसीबी ने पाकिस्तान और श्रीलंका के हेरोइन तस्करों का भंडाफोड़ किया। भारत और श्रीलंका में 1000 करोड़ का कुल 200 किलो हेरोइन बरामद। सीबीआई ने यूके की कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ केस दर्ज किया। 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप। प्रयागराज के मोआइमा थाना क्षेत्र में गोली लगने से एक आदमी घायल। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। 4 लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। 101 साथियों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध। शहर में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। दिल्ली में घने कोहरे के बीच फिर लुढ़का पारा। 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से 10 ट्रेन देरी से चल रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे क्षेत्र में देरी से चल रही है ट्रेन। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी छाया कोहरा। दिन में लाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी। शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा अंबेडकर नगर से गिरफ्तार। गोरखपुर में वर्दीधारियों ने लूटे थे सराफा कारोबारी से 30 लाख। दरोगा समेत 3 पुलिस वाले और 3 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली में पार्किंग में खड़ी 2 बसों में अचानक लगी आग। पास में खड़ी एक कार भी चपेट में आई। उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफिया उधम सिंह नगर में एक ट्रैक्टर को पकड़ नहीं पाए पुलिसकर्मी और भाग निकले खनन माफिया। नोएडा के कैलाश अस्पताल में झूठी बम की खबर से दहशत। नहीं मिला कोई बम, पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। यूपी के बलरामपुर में फायरिंग का वीडियो वायरल। 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। फेमस होने के लिए बनाता था वीडियो। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने 100 दिन मास्क चैलेंज शुरू किया। अमेरिका रवाना होने से पहले कोरोना टेस्ट जरूरी। अमेरिका में लैंडिंग के बाद क्वारंटीन होना पड़ेगा। बाइडेन ने कहा, एक्सपर्ट के मुताबिक मास्क पहनकर हम अप्रैल तक बचा सकते हैं 50,000 जान, इसलिए 100 दिन तक लोगों से मास्क पहनने की अपील। इराक की राजधानी बगदाद में 2 आत्मघाती धमाके, 32 की मौत, 73 से ज्यादा घायल। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद हैदराबाद में पिता की कब्र पर पहुंचे मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे में हुई थी सिराज के पिता की मौत। नस्लीय टिप्पणी पर बोले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज, देखते हैं न्याय मिलता है या नहीं।